नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज 21 मई है और आज के ही दिन आपके पीटीटी का जो प्रश्न पत्र था वो हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में अपन लोग आज जो आपकी 21 मई को जो पीटीटी का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसमें हिंदी विषय से संबंधित आपके 50 जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जो आपके पीटीटी परीक्षा में हिंदी विषय से संबंधित जो 50 प्रश्न पूछे गए थे उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का इस लेक्चर में, इस वीडियो में अभिनंदन है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ साझा करना, और चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपने प्रश्न पत्र दिया है। तो आपने प्रश्न पत्र दिया तो आपको पता ही है कि अंतिम इसके मतलब कह सकते हैं 4 पार्ट में आपकी प्रश्न पत्र जो है वो बंटा हुआ था। यानी कह सकते हैं एक में आपकी रीजनिंग थी, वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड था, और तीसरे पर आपका जीके था, और जो अंतिम जो आपका था वो आपकी हिंदी वाला भाग था। तो हम हिंदी वाले भाग को अपन लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी उसका मतलब है कि सही नहीं है, इसका मतलब क्या है? गलत है। तो सबल, संबल, ठीक है। सब्बल का मतलब शक्तिशाली है, संबल का सहरा हो गया, ठीक है। सारा ये भी ठीक है। यह यानी हृदय होता है, यानी घोड़ा होता है, ये भी ठीक है। एम यानी आपकी स्वर्ण कनक सोना होता है, इसका मतलब स्वर्ण भी लिखा है, सोना भी लिखा, कनक सोना भी लिखा है तो भी सही होता है। हिम का मतलब आप सभी जानते ही है, हिम का मतलब होता है अपन बोलते हैं ना हिमालय, हिम धन आले, हिम मतलब बर्फ़, आले यानी घर। हिम का मतलब होता है बर्फ़ होता है, न कि पर्वत होता है। तो यहाँ आपका ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे हैं, ससुंदर के सिर पर समेली का तेल, कहावत का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ आपको इस कहावत का बताना था। तो बस सीधी सी बात है, इसमें तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता मुझे लगता रहेगी नहीं। आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप करोगे अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। ऑप्शन आप इसमें बी आप सही करोगे। अगला है, टाट उलटना मुहावरे का अर्थ क्या है? टाट उलटना का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दीवाला निकलना। क्या होता है? दीवाला निकलना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? उपसर्ग नहीं आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का भी हुआ, प्रत्यय का भी हुआ है। तो इसमें आप जैसे देख रहे हो ये शब्द जैसे प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि है, और परिश्रमिक है, तो इसमें आपका कह सकते हैं परि है, धन श्रम है, और एक प्रत्यय लगा है, ठीक है। इस प्रकार ये सॉरी, एक प्रत्यय में ई सोटी है ना, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार ये बने। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी इसमें सही है। मैं है ना प्रश्नों को विस्तृत लेके नहीं चलूँगा, आपको सीधा आंसर बताऊँगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो साहब इसमें आपकी महावट में नहीं है, ऑप्शन इसमें बी सही है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखो, संविधान ये भी सही है। नम विसर्ग धनकार नमस्कार सही है। महाधनुष उष्ण बहुष्ण सही है। और ये गायक में आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही होगा, क्योंकि गायक जो है इसमें ये अयादी संधि का एग्जाम्पल है, और इसको बोलते हैं अपने गे धन अर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसका संधि विशेष सही होगा वो, ठीक है, ये होता ये अक्सर इसकी जगह। अगला प्रश्न है, समुद्रोमी शब्द किस संधि से बना है? तो वो आता पीछे, इसका मतलब सीधी सी बात है गुण संधि का उदाहरण है साहब। अगला आपका प्रश्न है, इनमें से कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका कमल नहीं है। कमल नहीं, कमल जैसी आंखें, तो आप समझ सकते हो ये क्रमधारय का एग्जाम्पल है, क्रमधारय समास का, ठीक है। अगला है, किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं? देखो, शब्द है, देखो कोई भी शब्द है जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे आप रमेश एक शब्द है, ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया कि रमेश जा रहा है, तो एक ये वाक्य बन गया है, और वाक्य में रमेश अब क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा।
इनमें से सक्रामक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सक्रामक और अकर्मक दो क्रियाएं आप लोगों को पता होता है, कर्म के आधार पर है। सक्रामक में होता है जिसके साथ कर्म होता है, क्या होता है, जिसके साथ कर्म होता है, और ठीक है। जबकि यहाँ पूछा है सक्रामक का उदाहरण है, इसका मतलब क्या पूछा है आपको, अकर्मक पूछा है। अकर्मक में कर्म नहीं होता साहब, सीधी सी बात। मोहन सोता है, मोहन रोता है, तो मोहन क्या है, करता है, और ये क्या है, आपकी क्रिया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपका कहीं पर भी इसमें कह सकते हैं कि कर्म नहीं है, बल्कि ये सीधा वाक्य क्या है, मतलब कर्ता और क्रिया है। इसका मतलब ये वाक्य अकर्मक है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही है। बाकी मैं आपको विस्तृत समझा लेता, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग समझने से कहीं ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान देने वाले हैं आज। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है? देखो, पुल्लिंग शब्द नहीं है तो मिठास है और आदमी है। ठीक है, इसमें आपका आप कह सकते हैं पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो इसमें विचार करने की क्या बात है सर? दुर्गति है, ये आपका गलत है। अतिशयोक्ति भी सही है, ज्योत्सना सही है, और निरुद्ध भी सही है। तो इसमें 1 3 4 इसका मतलब ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? अब मिश्र नहीं है तो कोई सा वाक्य हो सकता है। ठीक है, मिश्र का मतलब वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य नहीं है तो देखो, और है ना, वो संयुक्त वाक्य में आता है। किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपने कीवर्ड आपने पकड़ लिया, बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, है ना, फल है ना वो बच्चे को काट कर खिलाओ, है ना। वाक्य ये होता है कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चा है ना, उसको फल है ना, आप जो खिला रहे हो उसको काटो, फल को काटो। जबकि यहाँ लिखा है बच्चे को काट, बच्चे को पहले काटो फिर उसको बच्चे को फल खिलाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो मेरे बाद वो मेरे बाद पैदा हुआ है, वो मेरे बाद पैदा हुआ है, हुआ था नहीं। कृष्णा राधा रास करी है, ये भी ठीक नहीं। क्या आप ये पत्र पढ़ ली? ऑप्शन इसमें शायद डी रही है। ये थोड़ा मुझे कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इस तरह का प्रश्न लग रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। देखो, 4 महीने का सही है सर, 3 वेदों का त्रिवेदी सही है, जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छुक होता है वो। प्रियारे का मतलब होता है, ठीक है, इच्छुक होता है, इसमें आपका सी सही है जी। ठीक है, शक्ति को सार्थक हो गया। रमा चली गई, तो रमा चली गई क्या है, रमा क्या है, उद्देश्य, और चली गई विधेय है, तो ये आपको उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया। तो पूछा क्या, उद्देश्य पूछा, तो रमा है, रमा भी सही है। अगला, एक मूल शब्द जो दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इससे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परपति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परपति कहते हैं। ठीक है, कि जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार उसका फल कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा भाई? देखो, सकर्मक में तो कर्म पर पड़ता है, किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जबकि और अकर्मक में कर्म पड़ता है, तो इसमें ए आपका सही है, इसका ए सही है। जब एक ही शब्द भेद के 2 शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक न हो, उस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसमें आपका होगा अर्धविराम। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। तौलिया किस भाषा का है? तौलिया पुर्तगाली शब्द है। ये आप पढ़ा होगा वो देश तत्सम तद्भव देश विदेश शब्दों में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, अगला हमने 171 जो प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं, और वीडियो आपको लोगों को पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। इसका प्रयोग एक विभाग से दूसरी विभाग को तथा अपने संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है, तो वो है आपका अर्ध सरकारी पत्र। ऑप्शन आपका इसमें ए सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भवन, तद यानी उससे, भवन बना हुआ, तद यानी उससे, भवन बना हुआ, उससे बना हुआ, मतलब हिंदी का शब्द कह सकते हैं, तो वो क्या है? सांझ है, ये आपका सही है। अगला, बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में से कौन में से 2 प्रकार है? तो बाह्य प्रयत्न के 11 भेदों में से 2 प्रकार है, तो इसमें देखो 12 बाह्य प्रयत्न है, इसमें 2 भेदों पर बात करें तो वो है आपका अघोष और घोष है, तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। भैया मोरी में नाही माखन खायो में निम्नलिखित में कौन सा रस है? तो आपका है वात्सल्य। ठीक है, अगर वो काम करता होता तो अब तक चतुर हो जाता। देखो, काम करता तो शर्तीय वाक्य, संकेतार्थक कह सको या संकेत है, ये संकेत है। अगर वो काम करता तो चतुर हो जाता, तो संकेतार्थक है, तो इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन सही है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो जातिवाचक, तो आपको बताइए, घर तो बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय के योग से बना शब्द है, तो इसमें तद्धित जो प्रत्यय है उसके योग से बना हुआ शब्द है, वो है आपका खाऊ। क्या है? खाऊ, सी सही है। अनिच्छे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या? अनिच्छयवाचक तो कोई और कुछ शब्द आता है, तो इसमें आपका बी सही है। क्या सही है? बी सही है।
कौन क्या, ये तो आप प्रश्नवाचक हो गए। 5 वटों का जो समाहार क्या है, तो आपको पता है पहला जो शब्द है वो संख्यावाची है, इसका मतलब है पंचवट। पंचानन है वो आपका कह सकते हैं 5 है, आनंद जिसके, तो ये आपका चला बहुब्रीही में चला जाता, ठीक है। और ये सारे नहीं पंचवट है। कोड में खाज होना, एक दुख पर और दूसरा दुख आ जाना, तो इसको ये आपका इसमें सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? देखो संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि और आ गया, बस संयुक्त वाक्य सीधा सा निकल गया, मैंने पहले ही आपको बताया था, और आ गया, संयुक्त वाक्य आपका सीधा सीधा यहाँ से निकल गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। मैंने इस पेपर को अच्छे से पढ़ा नहीं है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध, देखो वर्तनी शुद्ध पूछिए साहब, देखो इसमें देखो, इसमें आपका शी सही है। देखो वैसे शब्द होता है, ये है व्यवहार, ठीक है, और एक प्रत्यय लगाए, क्या लगाए, एक प्रत्यय लगाए, तो ये आपका इस प्रकार है, ठीक है। तो या आप देख लो एक प्रत्यय लगाने से, तो ये आपका व्यवहारिक हो जाता है, क्या होता है, व्यवहारिक, इसको जोड़ दो तो ये व्यवहारिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहीं पर देख पा रहे हो, तो ये तो आ की मात्रा आ गई है, ठीक है, और इसमें गायब हो गया, है ही नहीं साहब, इसका मतलब है आपका सी सही है, ठीक है। और ये तो आप लोगों ने किया ही होगा, ठीक है। पैसेज है, इसको तो आपने पढ़ के आंसर देने हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। पैसेज पढ़ेंगे थोड़ा वक्त लगेगा, और आप लोगों ने मुझे पता है इस पैसेज को पढ़ लिया हुआ, नहीं तो मैं आपको अंतिम इन प्रश्नों को करवा लूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पैसेज पढ़ने थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और ये पैसेज तो बहुत सिंपल ही था, आपने कर ही लिया होगा। 188 जो प्रश्न है उसको करते हैं। निम्न से दोनों वर्ण अलग प्राण है। अलग प्राण में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, पहला तीसरा पांचवा। तो पहला तीसरा को इसमें क ग। निम्नलिखित में से कौन सा देश शब्द है, नहीं है, देश शब्द नहीं है साहब। तो इसमें देखो ये देश शब्द नहीं, देसी शब्द नहीं है, तो कौन सा है, कंचन है। कंचन ये आपका तद्भव है, क्या है, सॉरी तत्समय। तद्भव में क्या होता है, तद्भव वो होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द है और हिंदी में काम लिए जा रहे हैं, यानी संस्कृत के थे और अभी हिंदी में संशोधन के साथ काम लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर, अर्ध कौन से, अर्धस्वर कौन से, तो इसमें आपका है य, ठीक है। किस विकल्प में सभी घोष ध्वनियाँ है। घोष ध्वनियाँ मैंने आपको बताई है 2 प्रकार की है, एक तो अघोष है, एक सघोष है। तो एक तो अघोष होता है और एक सघोष होता है। तो इसमें घोष ध्वनियों की बात करें तो यह तो ग और ख, यानी पहले घोष ध्वनियाँ बात करें, घोष या अघोष, आपको याद क्या रखना, घोष एक अघोष होता है और एक सघोष होता है। तो ये घोष लिखा मतलब सघोष है, और अघोष में पहली और 2 और सघोष में 3, 4 और 5 वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। तो इसमें आपको आप देख पा रहे हो, इसमें क है, पहला सब में आ रहा है, इसका मतलब ये आपका सारी की सारी क्या है, ये अघोष है पूरी की पूरी, और एक मात्र है जो आपका सघोष या घोष ध्वनि है। आगे अपन बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखो क्या है, दिख नहीं रहा मुझे विषय पर, देखो कुबेर, वेदराज, यक्षराज, साप, धनु, शपला, निर्वाण, केवलीय, मुक्ति, निर्वाण पर्यायवाची नहीं है। अच्छा यूँ, इसमें ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, रमराज जी अजीब सही है। साप, धनु, संपला ये नहीं, बी से आपका। किस विकल्प में इंटीग्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, एक किरण होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो देखो इसमें परस्पर पर्यायवाची पूछा है, तो शार्दूल है, केसरी, केसरी साप शेर होता है, गजराज परस्पर पर्यायवाची है। अनुभव, अद्भुत, ये भी ठीक है, ये सही है, बी सही है, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, देखो हृदय, मन, उरंग, उरंग नहीं होता, उरंग नहीं होता सब। निकेतन, सदन, गृह नहीं होता है, ग्रह होता तो सही हो जाता है। आम्र, रच्छाल, अमृतफल ये तो ठीक लग रहा है। हाथी, द्वीप, मृगंधर ये नहीं हो सकता, इसका सही आंसर सी है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। पर्यायवाची काफ़ी अच्छे पूछे हैं। मीनाक्षी, सुंदरी, मछली नहीं जी। सुमन, प्रसून, पूब ये ठीक है। पराग, सुकुमार, सुगंध ये तो नहीं हो सकता। विषाद, वेदना, हर्ष ये तो नहीं, ऑप्शन बी सही है। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म नहीं है, देखो अमावस्या, पूर्णिमा, सदासार, दुरासार, एकत्र, वितरण, तीव्र, द्रुत। तीव्र तेज, द्रुत तेज होता है, इसका मतलब डी इसमें सही है। किस विकल्प में सभी विलोम युग में, आर्द्र, शुष्क सही है, ऑप्शन ए सही होगा, सीधा सीधा क्यों आगे जाने आवश्यकता ही नहीं। किस विकल्प में सही विलोम युग नहीं है, समास व्यास है, बिल्कुल सही है।
भोक्ता भोग्य सही है, दुर्गम सुगम सही है, प्रश्न इसमें ये आपका सही है। किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? अनल आँख, अनिल वायु ठीक है, दामन आंचल, दमन दबाना ठीक है, विपणन विपन प्रश्न अवसित ये गलत है यार, सी ऑप्शन इसमें गलत है। तो हिंदी वाला पेपर मुझे लगता है जहाँ तक पूरा हो गया, एक कोई एक आध प्रश्न ऐसा भी हो सकता होगा जिसमें कुछ त्रुटि हो तो आप बता देना, ठीक है। मेरे दृष्टिकोण से मैंने पूरा पेपर आपको करवा लिया है, और 5 जो प्रश्न हैं ये तो कह सकते हैं आपको इस गद्यांश को पढ़कर ही देने हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात है नहीं, आप लोगों ने अच्छे से उत्तर दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो अपन कर चुके हैं, ठीक है। व्याकरण अपन कर चुके हैं, बाकी जो आप गद्यांश पढ़कर आपने उत्तर दिए, गद्यांश बहुत सिंपल ही था, ज़्यादा कोई टफ था नहीं। चलिए फिर अगले वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं जो आपका जीके के प्रश्न पूछे गए थे, जीके का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था, तो उसके बारे में बात करेंगे।